थे कि भगवान की पूजा और ये सब चीज़ों का क्या मतलब है, मुझे सारा सत्य तो ध्यान है। तो किसने बताया? कृष्णमूर्ति। तो कृष्णमूर्ति ने बता दिया तो तुमको मिल गया सत्य। व्हाट इज दिस? और तुम्हें अगर ध्यान में मिल गया सत्य तो इसका सत्य वहीं कंप्लीट हो गया? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको किसी को ध्यान सत्य में मिलेगा, किसी को शराब के पैमाने में मिल सकता है। अगर कोई सत्य है तो वो शराब के पैमाने में भी उतना ही उपलब्ध होगा जितना गंगा जल में। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर सत्य था नहीं, फिर तुम्हारी अपनी अवधारणा थी, उसकी अपनी अवधारणा थी। काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। बेसिक चीज ये होती। तो सारी लड़ाई जो है ना वो अपने अपने सच की है। लोगों को लगता है कि जो उन्होंने पाया है वही पूरा सच है। और जो आप कहते हैं ना कि फॉलोइंग और ये, उसमें कुछ नहीं है। बस सिर्फ इतना होता है कि अगर मैं वो सच आपके साथ शेयर करूंगा जो आपका सच है तो आप मुझे प्यार करने लगेंगे। तो इसलिए चाहे पॉलिटिशियन हो या आज के पॉलिटिकल बाबा हो या पिछले भी पॉलिटिकल बाबा हो जिन्होंने सेक्ट्स बढ़ाए, बड़े बड़े सेक्ट्स खड़े किए, उन सब की खासियत ये होती थी कि वो आपके मन वाली बात करते थे। अब आप जब कहते हैं कि नहीं तुम्हारे घर में सब अच्छा हो जाएगा तो फिर इसको अच्छा लगेगा। शिवांगी कहेगी बहुत बढ़िया गुरुजी एकदम सही बता रहे हैं, तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, तुम्हारा धंधा अच्छा हो जाएगा। अब बहुत धंधा करके कोई आया अमीर तो रजनीश टाइप के गुरु बैठते हैं, कृष्णमूर्ति टाइप के, उनको पता है कि इनके पास जो आके बैठा है ना उसको पैसा रुपया नहीं चाहिए, वो पैसा रुपया भर के पेट आया। तो वो क्या करेगा, वो तुमसे कहेगा कि मेरे पास तुम धंधे पानी पैसे रुपए की बात मत करने आओ, अब मैं तुम्हें और बड़ा खजाना देता हूं। तो वहां पे ध्यान की नौटंकी शुरू होगी, बिकॉज उन्हें तो बिजनेस करना है। जो गरीब के बीच में बाबा बैठा हुआ है वो राजनेता की तरह है, उसको जैसे वोट चाहिए उसको नोट चाहिए, तो वो बात करेगा, तुम्हें बच्चा पैदा कराएगा, तुम्हारे घर में ख्वाजा गरीब नवाज, अभी मैं गया था मोइनुद्दीन चिश्ती, उनका नाम है गरीब नवाज। मैं उनको क्वेश्चन नहीं पुटअप कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये नाम क्यों पड़ा होगा, आपने कभी सोचा? इसलिए नहीं पड़ा कि अब लंबे लंबे उस पर फहरिस्त पढ़ रहे हैं कि उन्होंने कत्ल करा दी, नहीं नहीं कुछ नहीं। वो गरीबों की सेवा कर रहे थे, दौलत थी, पैसा था, गरीब आया, गरीब को देते गए देते गए देते गए देते गए देते गए, नाम हो गया गरीब नवाज। सवाल ये उठता है कि क्या गरीबों की सेवा करने से या गरीब को धन दौलत बांटने से, ये सब कुछ करने से, और अगर उसके बाद जो गरीब नवाज का अपना रिलीजन था, अगर गरीब नवाज ने उसमें कन्वर्ट कर लिया लोगों को, तो गरीब नवाज की क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, वो तो इस्लाम को ही फॉलो कर रहे थे ना। जैसे मदर टेरेसा, किसी कोढ़ी को उठा रहे हैं, किसी रोगी को उठा रहे हैं, किसी बीमार को उठा रहे हैं, अंत में जीसस क्राइस्ट उनके गले तक पहुंच जा रहा है। मदर टेरेसा की प्रॉब्लम नहीं है, आप समझिए पहले बात को। मदर टेरेसा का जो सच है, जो मदर टेरेसा जिस चीज में बिलीव करती है, उसने शेयर किया। मुझसे कई बार लोगों ने कहा कि मदर टेरेसा ने ये किया वो किया वो क्या, मैंने कहा मैं भी जानता हूं, मैं मदर टेरेसा के लिए कोई बहुत आदर्श वाक्य नहीं थे मेरे पास, लेकिन जो मदर टेरेसा कर रही थी क्या मैं कर सकता हूं? क्या मैं किसी कोढ़ी को जाकर के छू सकता हूं? और अगर मैं ये नहीं कर सकता हूं तो मुझसे कई किलोमीटर आगे मदर टेरेसा जाकर के खड़ी है, ह्यूमैनिटी के पर्सपेक्टिव में वहां पे खड़ी है। उसका एक सच है, उसकी एक अपनी ब्यूटी है। तो झगड़े हो रहे हैं सारी जगह में, सारी दुनिया में, ये कि हम लोगों ने ये मान के रख लिया है कि जितना हम जानते हैं उतने में दुनिया खत्म हो जा रही है, और इससे बड़ी मूर्खता इस धरती पे कभी हो नहीं सकती है। भारतीय धर्म जो मैं बार बार कहता हूं, वो वाला भारतीय धर्म नहीं जो पिछले 20, 25, 30 सालों में आपके सर पे लाद दिया गया अचानक से, वो नहीं। असल जो भारतीय धर्म है, जब मैं उसकी बात करता हूं तो मैं बार बार ये बताने की कोशिश करता हूं कि वो दुनिया में इसलिए अनूठा है और सबसे ऊपर का बना धर्म, क्योंकि उसमें सिर्फ यही एक प्लस पॉइंट था कि हमको स्वीकार्यता थी। हम कहते थे नहीं, अरब की जमीन पर भी कोई सच होगा, इजराइल में भी कोई सच होगा, मिस्र में भी कोई सच होगा, माचू पिच्चू में भी कोई सच होगा, कहीं अंटार्कटिक में, अंटार्कटिका में भी कोई सच पड़ा होगा, और यूनिवर्स में कहीं दूर किसी गैलेक्सी पे भी सच पड़ा होगा। बाकी सबने कहा कि नहीं, जो मेसोपोटामिया के बीच से सच निकल रहा है वही सच, अकेला सच रहे। प्रॉब्लम यहां पर है। और अब हम लोग भी उसी माइंडसेट के अंदर धीरे धीरे आते चले जा रहे हैं। अब हम लोगों को भी ऐसा लगने लगा है कि जो सच हमारा है, ओहो आइए प्लीज प्लीज प्लीज, नहीं नहीं आप इधर इधर आ जाइए, आगे आ जाइए। हाँ तो मुकुंद वहां बैठ जाएंगे, आप यहाँ बैठिए।
नहीं, बस लेट ये कि संगीत चला गया, अब मैं बचा। तब वो काफी आप मौसमी जी हैं, आप बहुत फेमस पत्रकार भैया जी, कहीं आपने देखा होगा प्रतीक जी, प्रतीक, आप उनकी पत्नी भी हैं। कला, साहित्य, नृत्य, नाटक सबसे जुड़ी हुई रही हैं। आप उनके सुपुत्र हैं मुकुंद, बहुत अच्छे कलाकार भी हैं, और अभी तो ऐसे इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं ना, डिज़ाइनिंग पढ़ रहे हैं, लेकिन वैसे बहुत अच्छे पेंटर भी हैं आप। तो अच्छा शामिल हो गए आप लोग। नो नहीं, हाँ, प्रतीक जी अभी कॉन्क्लेव में हैं अपने, इसलिए नहीं आपका कोई नहीं, आधा शरीर आ गया है यहाँ पर। तो हम लोग डिस्कशन में आ गए हैं। तो नाउ अब आप लोगों को कुछ पूछना हो तो पूछ लें, कोई सवाल आप लोगों को करना है, क्योंकि आज मैं भाषण देने जाऊंगा तो फिर सब लोग गल जाएंगे, पतले हो जाएंगे, इसलिए आपका ये था कि सवाल थोड़े से लिए जाएं लोगों के। इसमें एक लाइन जोड़ूंगा जो मैंने आप ही से सुनी है जी। इसे सच के बारे में आप ही ने बोला उस दिन, बड़ा अच्छा जी। कि एक तो आपने सच का जो इशारा बोला, दूसरा आपने कहा कि सेम सच हर वक्त सच नहीं होता। जैसे आपने कहा हर इंसान का अपना अपना सच है, उस तरह सिचुएशन वक्त उसके हिसाब से भी जो आज सच है वो कल को झूठ भी हो सकता है। बिल्कुल 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 एग्जैक्टली। तो मैं उसको थोड़ा एलाबोरेट कर देता हूँ। जी जी जी। मैं उसी सच की बात कर रहा हूँ जो हमारे होते हैं, उस सच की बात नहीं कर रहा हूँ जो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल सच नहीं बदलेगा। जो जिसको हम लोग दर्शन की दुनिया में परम सत्य कहते हैं, वो नहीं बदलता है, और यही उसकी काबिलियत है, और इसीलिए वो पूरा सत्य है, क्योंकि बदलेगा नहीं। हमारा सच बदलता रहेगा। और ये मैं बार बार इस तरह दोहराता हूँ कि मैंने अपने जीवन में, मैं किस 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 क्षेत्र से समझ, यहाँ ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो पॉलिटिकल और सोशल दुनिया में ज़्यादा घूमते हैं। तो मैं जब छोटा था तो ऐसा लगता था कि इंदिरा गांधी नहीं रहेंगी तो देश खत्म हो जाएगा, है ना। चाइल्डहुड, मेरे बचपन में इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंडिया, सभी कहते थे इंदिरा के अलावा कोई देश नहीं चला सकता, बस इंदिरा ही इंदिरा सब कुछ है। फिर एक दिन इंदिरा गांधी को गोली मार दी गई, इंदिरा गांधी मर गई, बहुत दुख हुआ, पूरी दुनिया में ऐसा शोक मच गया था। हमने 3 दिन कोई लाश अपनी जिंदगी में देखी सिवाय इंदिरा गांधी के। वो 3 दिन तक दूरदर्शन पे चलता रहा और हम लोग 3 दिनों तक देखते रहे। हमारा इंटरेस्ट इंदिरा गांधी की लाश से ज्यादा उस वक्त अमिताभ बच्चन को देखने में था, जो दिया जला रहा था वहां खड़े होकर के, तो हम लोग बहुत छोटे थे। लेकिन एक बहुत बड़ी घटना थी मेरे लिए, बड़ी घटना इस तरह थी कि मैं सोचता था ऐसा क्या हुआ है, मतलब मेरे सर से छत नहीं उड़ी, मेरी जिंदगी में सब कुछ सही सलामत है, मेरे माँ बाप भी, सब कुछ था, सब कुछ नॉर्मल था इस दुनिया में, कुछ तो ऐसा हो गया है जो कि सही नहीं है। उसके बाद दंगे फसाद हुए, बहुत कुछ हुआ, तो समझ में आया कुछ गड़बड़ हुआ। फिर राजीव गांधी आ गए। राजीव गांधी के ज़माने में सबने कहना शुरू कर दिया कि ये तो देश चला ही नहीं सकता है, ये बेकार है। वो जब प्रधानमंत्री बनने कुछ दिन बाद ही शुरू हो गया था। थोड़े दिन के बाद राजीव गांधी हट गए, लोगों ने कहा बहुत अच्छा हुआ। लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि उसके बाद जब प्रधानमंत्री क्रम से बदले, जब बीपी सिंह आए और ये आए, तो फिर लोगों ने कहा नहीं, राजीव गांधी को ही लाना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा था। एक सच इधर से उधर खिसकता जा रहा है। देन वो राजीव गांधी फिर आने की तैयारी में, तब तक उनकी मृत्यु हो गई। उफ, बहुत शोक, बहुत दुख, बहुत दर्द लोगों के अंदर आया कि इतनी बुरी मौत हुई। और तब बहुत लोग नाराज हुए उस ज़माने में LTTE और दक्षिण भारत के नाम पर, कि मतलब इतने अच्छे व्यक्ति को मार दिया गया। तब आतंकवाद का मतलब LTTE हुआ करता था, अभी वो इस्लामिक टेररिज्म की एंट्री नहीं हुई थी। फिर सडनली कुछ और, उसके पहले सिख टेररिज्म था, उसके बाद फिर चेंज हुआ और सडनली हम PV नरसिम्हा राव आ गए। तो हमें याद है हम लोग उनसे जला करते थे। हम लोग के जलने का रीज़न ये था कि बहुत काले से आए थे, फिर एकदम गुलाबी होने लग गए। तो हम लोग लगता था मतलब ये क्या फैंटास्टिक चेंज, ये क्यों हो रहा है सडनली, हम लोग के लिए यही था। बट बाकी लोग जो, हाँ एग्जैक्टली, तो बहुत ज़्यादा डिबेट चलने लगती थी और मैं सुनता रहता था बहस की, भाई कोई कहता था इतना विद्वान आदमी आए, कोई कहता था एकदम घटिया है, देश बेच रहा है, सब विदेश के हाथ में बेचता चला जा रहा है, सब खत्म। उसी समय आपको याद है कि लिबरलाइजेशन हुआ, तो सबको फिर वो भी पसंद नहीं आ रहा था। फिर नरसिम्हा राव चले गए और सरकार बदली, तो फिर सबने कहा नरसिम्हा राव बहुत अच्छे थे। ऐसे क्रम से हमने हमेशा देखा कि जब कोई आकर स्टैब्लिश हो जाता है तो निर्विकल्प लगने लगता है अब इसको बदला नहीं जा सकता है, अब यही रहेगा। लेकिन समय यूं हटाता है सामने से, और फिर हमको लगता है इसके तो 100 विकल्प थे पहले से उपलब्ध। समय सब कुछ बदल देता है, हमारे सारे सच बदल देता है, हमारे सारे
इंटरेस्ट बदल देता है और यहां तक कि हमारा लव भी बदल देता है, प्यार भी बदल देता है। आप तो बेहतरीन तरह से जानते हैं प्यार कितनी जल्दी बदलता है। तो कहने का मतलब ये था, उस वाले वक्तव्य में मैंने यही कहा था कि सच भी सामयिक होता है। एक सच जो इस समय हमें सच लग रहा है, एक समय के बाद वो हमें सच नहीं लगेगा। इस तरह से हम नोटिस करते चलेंगे अगर थोड़े दिनों तक केवल, तो हम जान लेंगे कि दरअसल हम सच नहीं जानते हैं, हम बस बार बार सच का धोखा खाते चले जा रहे हैं। कई धोखे इतने स्ट्रांग होते हैं कि शायद आपकी अंतिम सांस तक आपके साथ कंटिन्यू कर जाएं, है ना। खासतौर पे रिलेशनशिप के गहरे धोखे आपको अंतिम सांस तक घसीट करके लेके जाते हैं और आपको लगता है हाँ ये मेरा बच्चा था, या ये मेरी बीवी थी, या ये मेरा पति था, या मेरा पिता था, ये बिल्कुल ऐसा हमको लगता था कि एकदम वो हमारे साथ टिल डेथ चलेगा। लेकिन मजेदार बात है कि आप में से कोई एक का अचानक जब जाना शुरू हो जाता है या चला जाता है तो मालूम पड़ता है कि नहीं, ये भी हमेशा के लिए तो नहीं था। हमको जिस दिन जब हम सच के रास्ते में निकलते हैं, यानी जिस दिन हम परम सत्य खोजने जाते हैं, तो हमें जिस चीज से पिंड छुड़ाना है वो अपने वाले सच से छुड़ाना है। बस जिस दिन आपने अपने सच से पीछा छुड़ा लिया, उस दिन आप पूरे सच को पा जाएंगे। और जब तक आपका सच आप पर भूत बन के चढ़ा रहेगा, आप कभी भी पूरा सच नहीं पा सकते। इट इज इम्पॉसिबल। दुनिया में इतने बड़े बड़े फिलोसोफर्स आए, रेवोल्यूशनरीज आए, सुधारक आए, सबका नुकसान क्या हुआ? उन्होंने कह दिया ये बात घुमा फिरा करके चलते फिरते कि ये सच का रास्ता और यहां से हमने सच पाया है। दूसरे उसके पीछे चलने वाले जिद पर अड़ गए कि इसके बाहर हमें कोई और सच मिलेगा ही नहीं। मैं बार बार ये कहता हूं कि ये आसमान बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है जितने में बड़प्पन जाके डूब जाता है। कोई भी बड़प्पन उस आसमान के भीतर इतना छोटा और छिछला हो जाता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कुछ भी बड़े से बड़ा लेके जाइए, आसमान के सामने रख दीजिए और आपको उसका अता पता नहीं लगेगा, आप उसके एक पुर्जा नहीं ढूंढ पाएंगे, उसका पार्टिकल नहीं खोज पाएंगे। आसमान इतना बड़ा हो जाएगा और वो हमेशा आपकी खोपड़ी पर सवार रहता है। ऐसा भी नहीं कि किसी और जगह से निकल करके आएगा। इतना मुश्किल नहीं है आपके लिए कि कोई सच खोजने के लिए आप तपस्या करें, एक टांग पे खड़े हो। केवल आपको आसमान देखना काफ़ी होगा, अगर आप देख पाए तो। कल मुझे किसी ने कहा कि सभी लोग आसमान की तरफ देखते हैं। मैंने कहा ना, आसमान सबकी तरफ देखता रहता है। लोग आसमान पे कौओं की तरफ देखते हैं, गिद्ध की तरफ देखते हैं, बादल की तरफ देखते हैं, चांद सितारों की तरफ देखते हैं। आसमान की तरफ कोई नहीं देखता है, क्योंकि आसमान को देखने के लिए आपको किसी की तरफ नहीं देखने वाली आंख चाहिए। क्योंकि किसी भी तरफ अगर आंख चली गई तो बीच में से आसमान गायब हो जाएगा। यद्यपि इस कमरे में हमारे और आपसे कई गुना ज़्यादा आसमान है, लेकिन हम एक दूसरे को देखते रहेंगे। ये प्रॉब्लम है। जो पूरा सच है वो हमेशा आपके सर पे खड़ा है, लेकिन उसके लिए आपको अपने आसपास के सारे सच छोड़ने पड़ेंगे और आप इसे छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं। आप इसे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि इसको अगर आपने छोड़ दिया तो अब रहेंगे कहाँ पर? आपका रहना मुश्किल हो जाएगा। तो अपने को बचाने के लिए आप अपना वाला सच पकड़ करके वैसे ही खड़े रहते हैं जैसे एक मूर्ख आदमी पेड़ को पकड़ करके खड़ा था और कह रहा था मुझे कोई इस पेड़ से अलग कर दे। पकड़ के खुद ही खड़ा था। तो जब हम दुनिया के कुछ महान चरित्रों की ओर देखते हैं, दुनिया के, मैं भारत की बात सिर्फ नहीं कर रहा हूँ, जब महानतम चरित्रों को जब हम देखते हैं तो उनकी खासियत जो आपको मिलेगी वो यही मिलेगी कि उन्होंने अपने आसपास के सारे सच हटा दिए और फिर उस सच को सुना जो उनके सर पर था। इसलिए भारत के बाहर बड़ा अच्छा रहा, लोगों ने कहा आसमानी किताब। मूसा ने कहा, ईसा ने कहा, मोहम्मद ने कहा और भी पीछे के लोगों ने कहा, क्योंकि उन्होंने कहा जो हमको अभी अभी मिला है वो हमारा नहीं था, वो आसमान से आया था। और हमारे यहाँ कहा गया अवतरित, कोई चीज थी जो उतर करके आई हमारे पास। यानी उन सब जगहों पर आपने देखा है कि जमीन से कुछ उग नहीं रहा है, सब ऊपर से उतर रहा है। विज्ञान की भाषा में और लेफ्ट की भाषा में बहुत मुश्किल होता है। उनको नहीं लगता है कि कोई चीज़ ऊपर से उतर के आ सकती, उनको हर चीज़ लगता है ज़मीन से ही निकल करके आएगी। इसलिए बहुत मुश्किल है। ज़मीन से सब उग सकता है, आम उग सकता है, केला उग सकता है, गन्ना उग सकता है, बांस उग सकता है, आसमान नहीं उगता। आसमान हमेशा ज़मीन पर बरसता रहता है। इसलिए धर्म और भौतिकतावाद जो होता है उसके बीच में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये होता है कि भौतिक दृष्टि ज़मीन की ओर, नीचे की ओर झुकी रहती है
और आध्यात्मिक दृष्टि जो होती है वो हमेशा ऊपर की तरफ होती है। इसीलिए हमारे यहाँ से ऊर्ध्वगामी और अधोगामी चेतना कहते हैं। जब भी तुम मिट्टी की तरफ जाओगे, मिट्टी से जुड़ के किसको किसको अच्छा लगता है, तेरी मिट्टी में मिल जावा ये बातें किसको किसको अच्छी लगती है वो सब अधोगामी है, वो सब के सब पतन की तरफ है। ये सारे के सारे अधोगामी है, जा करके मिट्टी में मिले हुए हैं। जो आसमान की तरफ देखता है, जो ऊपर की तरफ देखता है, और याद रखना आसमान की तरफ जो देखेगा वो हल्का होने लगेगा, निर्भर होने लगेगा। और हम लोगों को क्या चाहिए, वजन चाहिए। हम बातें करते समय कहते हैं ना कितना वजनदार आदमी था। वजनदार आदमी का मतलब क्या, साकिब कहाँ चला गया वजन बढ़ाते हुए वजनदार आदमी का मतलब क्या, अगर आपके शरीर में वजन बढ़ जाए तो डॉक्टर कहता है कम करो। इसका मतलब है कोई चीज है जो तुम्हारी जिंदगी के लिए नुकसान पैदा कर सकती है, और वो वजन। मैं बहुत छोटा था तो मुझे एक बूढ़े मल्लाह ने कहा था कि देखो तैरते समय हमेशा नजर रखना, तुम्हारा सर जब तक पानी से कनेक्ट नहीं होता है तब तक तुम तैर नहीं सकते, क्योंकि डूबोगे तो हमेशा सर की तरफ से डूबोगे, पैर की तरफ से नहीं डूबोगे। तो मैंने कहा भाई सर की तरफ से क्यों डूबूंगा, तो उन्होंने कहा क्योंकि सारा माल तो तुम्हारे सर में भरा पड़ा है ना, तो सारे आदमी सर की तरफ से। आपको पता है जब भी कोई डूबता है तो सर की तरफ से डूबता है, पैरों की तरफ से नहीं डूबता, जबकि इतना वजन आपके पीछे था लेकिन सर डूबा। भौतिक विज्ञान के कारण दूसरे हैं, लेकिन आध्यात्म विज्ञान ये कहता है क्योंकि अहंकार यहां पे रहता है तो डूबने के लिए अहंकार जरूरी है। तो हमेशा अहंकार डूब जाता है। तो ऑलवेज बड़े वाले सच की तरफ जाने की कोशिश करो, और अपने आसपास के जो छोटे छोटे सच होते हैं ना उससे बाहर निकलने की कोशिश करो। और छोटे सच बड़े खतरनाक, जैसे सुदीप्त का सच। सुदीप्त का सच गूगल से निकलता है, कुछ किताबों से होता है, और उसके बाद मेरे पास आता है वेरिफिकेशन के लिए। अगर उस वेरिफिकेशन में उसके मतलब का सच हुआ तो सुदीप्त उसे अडॉप्ट कर लेता है, वरना गूगल को अडॉप्ट करता है, मुझे छांट देता है सिंपल। तो जब ही ऐसा हो रहा होता है तो और कुछ नुकसान नहीं होता है, सिर्फ एक नुकसान होता है आपके साथ कि आप यानी सुदीप्त पिछले 1 साल से अपनी पीठ को लेकर रो रहा है, वो ठीक से उठ नहीं पाता, झुक नहीं पाता। मैं इसे बार बार कहता तुमने पहले दिन मेरी बात मान ली होती तब तक तुम चल रहे होते, पर नहीं। वो इसलिए नहीं क्योंकि ना मैं ईसा मसीह हूँ ना मैं परमहंस हूँ, उसने कोई चमत्कार मुझसे नहीं देखा है, तो ये गलती वो नहीं कर सकता, क्योंकि हो सकता आखिरी में मैं हंस दूं मैंने तो मजाक किया था। तो सुदीप्त ये रिस्क नहीं लेगा। मेरी बात को समझिए, ये सुदीप्त हम सबके भीतर जिंदा है। हम सब चाहे कितनी प्रतिष्ठा किसी ईश्वर को दे दें, किसी ग्रंथ को दे दें, किसी किताब को दे दें, किसी महात्मा को दे दें, या किसी नेता परेता को दे दें, पर हम अंत में अपनी जानकारियों पे और अपनी घिसी हुई जानकारियों पर ही विश्वास करते हैं। और परम सत्य के मार्ग में ये दूसरी बड़ी समस्या होती है कि हमको ऐसा लगता है कि हमारे एक्सपेरिमेंट में जो बात उतर करके आ रही है वही सच होगी, क्योंकि तुम्हारा एक्सपेरिमेंट आखिरकार तुम्हारी छोटी सी समझदारी से ही होकर के गुजरेगा। और तुम्हारी समझदारी बहुत बड़ी हो जरूरी नहीं है। हो सकता है तुम्हारे पास बहुत ताकत हो सकता है बहुत दौलत हो सकता है बहुत इज्जत हो सकता है बहुत शोहरत हो, पर इन चीजों से तुम्हारी समझदारी नहीं बड़ी हो जाती है। ये तो इत्तेफाक था, तुमको मिल गया। समझ एक दूसरी ही तरह की कहानी है, और अगर वो तुम में डेवलप्ड नहीं है, और तब तुमको 2 स्थितियां हैं तुम्हारे पास। एक स्थिति में तुम अपनी समझ को स्वयं ही बढ़ाने की कोशिश करते हो, और दूसरे में तुम किसी को चुनते हो जिसके द्वारा तुम्हें समझ बढ़ानी हो। तो पहली बात तो मत चुनो, और दूसरी बात में अगर तुम चुनो तो फिर तुम चुपचाप उसको सुनो। अगर ये 2 चीजें नहीं तुम कर रहे हो, चुन भी लिया और सुन नहीं रहे हो, तो तुम और बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हो, क्योंकि तब वो आदमी तुम्हारे लिए डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, वो बार बार तुम्हें कंफ्यूज कर रहा होगा थोड़ी दूरी पर जाकर के। तो जैसे आपने कहा कि बहुत सारे लोगों को सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से बहुत सारे लोगों को सुनने में समस्या खड़ी हो जाती है, क्योंकि अब जब बहुत सारे लोगों को सुन रहे हैं तो बहुत सारे तरह के सच आपके सामने से गुजर रहे हैं। फिर क्या होगा? इसलिए एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। किसी एक को ही साधना पड़ेगा तुम्हें। हाँ, अब आप सवाल पूछ लीजिए। मैंने ये देखा
जब इंसान पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, जब से उसको झिड़का ही जाता है, ये बादल होता है,